Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidul Anbiya wal Mursaleen. So very important video for FSC as well as matric students. So new board exam policy 2024. तो आप लोगों को जी मैं इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह अब जो नई पॉलिसी आई है 2024 जो एग्जाम होगा मैट्रिक का और एफएससी का उसके लिए मैं आपके साथ वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। सबसे बड़ा जो चेंज आ रहा है वो है 40% मार्क्स विल बी डिक्लेयर्ड पास इंस्टेड ऑफ 33%। तो आपको मालूम है कि जी पहले 33% वाला पास होता था, अब 40% वाला पास होगा। और इसके अलावा भी जो चेंजेस आ रही हैं, जो ग्रेडिंग सिस्टम आ रहा है, वो सारा इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूं, तो इसलिए मेरे साथ अटैच रहें। और इसके अलावा अगर इन केस आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफएससी, एमडी कैट, पीपीएससी, बीएस स्पेशली, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें +923466139239। आपको क्या करना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ और अपनी क्लास के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देना है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बीइंग अ सब्सक्राइबर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप लोग मुझे लाइक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मैं दिखा रहा था आपकी स्क्रीन पर। तो हम चलते हैं नहीं इस जरा डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले रिवाइज पॉलिसी के अंदर जो दो तीन बातें शुरू पर आप लोगों को बतानी है कि पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज चेंज द मार्किंग प्रोसीजर फॉर द एग्जाम्स ऑफ क्लासेस 9 एंड 11। तो ये ज्यादा लागू होगा कि जो 9th क्लास का एग्जाम होगा और जो फर्स्ट ईयर का यानी कि 11 क्लास उसका जो एग्जाम होगा उसके ऊपर ये चीजें ज्यादा लागू होंगी, क्योंकि जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर का दे चुके हैं एग्जाम, 9th का दे चुके हैं और 10th का देने जा रहे हैं या सेकेंड ईयर का देने जा रहे हैं, उसके ऊपर ये चीजें इतनी ज्यादा लागू नहीं होंगी। लेकिन जो 9 क्लास है और 11 क्लास उसके ऊपर होगी अंडर रिस्पेक्टिव बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मेथड द स्टूडेंट्स विल बी गिवन ग्रेड्स इंस्टेड ऑफ मार्क्स। वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा टेबल पूरा कि कौन कौन से वाला ग्रेड किस किस मार्क्स पर या कौन कौन से नंबर लेने पर आपको मिलेगा। एंड दोज ऑब्टेनिंग 40% मार्क्स विल बी डिक्लेयर्ड पास इंस्टेड ऑफ 33%। लेकिन एक चीज मैं आगे आगे जाके आपको बताऊंगा कि कोई भी अब फेल नहीं होगा। वो कैसे, वो अभी आप लोगों को बताऊंगा, तो इसलिए मेरे साथ अटैच रहें। तीसरी बात, एज पर द न्यू सिस्टम 25% ऑफ द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ये आप लोगों को मालूम है कि जो नई पॉलिसी आई थी जिसमें अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस शामिल थे, नॉलेज के थे, एप्लीकेशन के थे, तो अंडरस्टैंडिंग की जो परसेंटेज है आहिस्ता 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 बढ़ाई जा रही है। पहले 15% था और इस दफा 25% कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिकल के क्वेश्चंस होंगे और इसी तरह के अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस होंगे। तो इसलिए आप लोग भरपूर तैयारी करें इस दफा। नेक्स्ट चलते हैं जी जरा इन मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, जो कि पासिंग मार्क्स हैं। अब जारी बात है, अगर कोई 50 नंबर का पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें पासिंग मार्क्स हैं 20 यानी कि 40%। और इस तरह से 60 मार्क्स के पेपर में 24, 75 में 30 वाला पास होगा, 85 मार्क्स में पहले 28 वाला था अब 34 नंबर वाला पास होगा और जी 100 में डेफिनेटली 40% वाला पास होगा। तो ये है जी हमारे पास जो 40% जो डिटेल मैंने आपको बताई। सो हर एग्जाम या हर पेपर के हवाले से टोटल मार्क्स की जो 40% परसेंटेज बनती है। नेक्स्ट चलते हैं, जो न्यू न्यू ग्रेडिंग स्कीम आ रही है एसएससी के लिए, स्पेशली सेकेंड स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक एग्जाम यानी कि 9th क्लास के लिए स्पेशली। तो आप लोग देखें तो इसमें A++ ग्रेड, अब इसमें जो 95% से 100% मार्क्स हैं उनको A++ ग्रेड दिया जाएगा। उनके रिजल्ट कार्ड पर एक्सेप्शनल लिखा होगा और उसके साथ साथ ग्रेडिंग सिस्टम आ रहा है जी, जीपीए उनको दिया जाएगा। अब मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, उनका जीपीए होगा और ये 100% मार्क्स लेने पर या 95% से 100% मार्क्स लेने पर 5 जीपीए मिलेगा, जो कि मैक्सिमम है। यानी कि अगर इन केस किसी के 95% है उसको भी 5 जीपीए है, 96%, 97% और इसी तरह से 100% वालों को 5 जीपीए मिलेगा। सो ए प्लस की कैटेगरी जो है उसमें 90% से 94% वाले स्टूडेंट्स आएंगे, उनके रिजल्ट कार्ड पर आउटस्टैंडिंग लिखा होगा और उनका जीपीए होगा जी 4.7। नेक्स्ट ए ग्रेड 85% से 89% वाले स्टूडेंट्स हैं, एक्सीलेंट, और उसके बाद जीपीए इनका होगा 4.3। सो बी प्लस प्लस कैटेगरी है 80% से 84%, वेरी गुड लिखा होगा जी डिस्क्रिप्शन में, और जीपीए इनका बनेगा 4। नेक्स्ट बी प्लस 75% से 79%, गुड के साथ डिस्क्राइब इनको किया जाएगा और इनका जीपीए स्केल होगा 3.7। नेक्स्ट बी 70% से 74%, फेयरली गुड एंड 3.3 जीपीए। नेक्स्ट सी 60% से 69%, अबव एवरेज 3 जीपीए। डी होगा जी 50% से 59%, एवरेज
और इनका जीपीए होगा 2। और उसके बाद फिर ई कैटेगरी जो होगी वो 40% से 49% होगी, बिलो एवरेज होगी और इनका जीपीए होगा 1। लास्ट पर हमारे पास आ रही अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग के अंदर जैसे मैं आपको शुरू पे बता रहा था कि फेल नहीं लिखा होगा, ये लेस देन 40% है, यानी कि पास नहीं इन्होंने किया, लेकिन इनके रिजल्ट कार्ड पर फेल नहीं लिखा होगा। ये सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि फेल लिखने से वैसे ही मोराल बिल्कुल डाउन चला जाता है। तो इनके रिजल्ट कार्ड पर बजाय फेल लिखे होने के अनसेटिस्फैक्ट्री लिखा होगा, तो यू फॉर अनसेटिस्फैक्ट्री। तो इनका जीपीए डेफिनेटली 0 होगा। तो ये मैंने आपको ग्रेडिंग स्कीम बता दी है, जो कि अब इंशाल्लाह लागू होगी। इस दफ़ा 9th क्लास जो एग्ज़ाम देंगे बच्चे, उनके भी लिए भी ये जीपीए का सिस्टम आ रहा है, और जो फर्स्ट ईयर का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये जीपीए सिस्टम आ रहा है। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट, कुछ और 1-2 बातें लास्ट पर, कि अंडर द न्यू पॉलिसी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई फॉर द इम्प्रूवमेंट इन देयर एग्ज़ाम्स अप टू 4 टाइम्स विद इन 2 ईयर्स। पहले क्या होता था कि जी आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दफ़ा, तो अब 4 दफ़ा आप लोग जो है वो इम्प्रूव कर सकेंगे आफ्टर देयर मैट्रिक एग्जामिनेशन। सो थ्रू दिस पॉलिसी द कुरान स्टडी इज कंपल्सरी फॉर मैट्रिक एग्जामिनेशन। सो it is officially decided to delay the examination schedule from May to June instead of March April. The chairman of the Punjab Board PBCC examination ने ये सारा कुछ फैसला किया है कमेटी के अंदर, मीटिंग के अंदर। स्टूडेंट्स कैन improve their marks in any subject from parts 1 and 2। ये आपको पहले से ऑलरेडी मालूम है कि अब आप किसी भी पार्ट की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और इवन ये भी शर्त नहीं है कि आपको पूरे का पूरा पार्ट 1 देना पड़ेगा। आप जिस भी सब्जेक्ट को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन पार्ट 1 को भी अकेला कर सकते हैं, पार्ट 2 को भी अकेला कर सकते हैं। और आखिरी बात कि इट इज नॉट कंपल्सरी टू गिव बोथ पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट इन द इम्प्रूवमेंट एग्जाम। ये सारी बातें थी जो नई पॉलिसी आई, मैंने आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। और अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं, तो आज के जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, समा स्पेशली जो न्यूज़ का जो आप लोगों को वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पे भी ये सारा कुछ मेंशन है। उन्होंने आज की डेट के साथ इसको सारा कुछ बताया हुआ है, तो इसलिए ये कंफर्म बातें हैं, इसमें कोई फेक बातें नहीं हैं। तो इसलिए यदि आप लोगों को, बच्चों को अब स्पेशली मैसेज है कि आप लोग भरपूर तैयारी करें, क्योंकि अब आपकी पासिंग परसेंटेज 33% से बढ़कर 40% हो चुकी है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।